हेलो एवरीवन, मैं ज्योति वर्दी पैरामाउंट ई सर्विसेज से। होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है उन लोगों के लिए जो लोगों के माइंड में एक डाउट होता है कि हमारे पास 10 लाख रुपीज़ हैं हमारे बैंक अकाउंट में, दैट इज़ इन सेविंग और करंट वट एवर, और हमें 10 लाख है तो वो सफिशिएंट है कनाडा का विजिटर वीज़ा के लेने के लिए। और अगर वो 10 लाख है तो उस पर क्या वीज़ा श्योर मिलेगा, गारंटेड मिलेगा, क्या उसके चांसेस मोर होते हैं बिना बैंक बैलेंस वालों से। ये सारे डाउट्स क्लियर होंगे इस वीडियो को। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको इन फ्यूचर वाली अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। स्टार्ट करते हैं कि अगर आपका बैलेंस 10 लाख रुपए है, अब मैटर करता है वो 10 लाख रुपए आए कैसे हैं। ठीक है, वो 1 महीने में आए हैं, 2 महीने में आए हैं, 3 महीने में आए हैं, 10 महीने में आया, दैट इज उनकी फ्रीक्वेंट बहुत मैटर करती है। ठीक है, बट अगर हाई कमीशन का एक रूल आपको बताना चाहूंगी कि विजिटर वीजा के लिए फंड्स को लेके गया, उनका कोई एज सच रूल नहीं है कि अगर आप विजिटर पे कनाडा जा रहे हो तो आपको पहले ही हमें फंड शो करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ऐसा हो तो मेरे पास 30,000 बैंक बैलेंस पे वीज़ा है, 90,000 बैंक बैलेंस पे वीज़ा है, 1-1.5 लाख मैक्सिमम जितने वीज़ाज आ रहे हैं ना, आप लगा लो 10 में से 2 के पास बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होता है, 8 के पास बैंक बैलेंस यही रहता है 3-4 3-4 3-4, बस दैट्स इट, इतना ही होता है, इससे ज़्यादा वो लोग नहीं करवा पाते हैं। तो मतलब विजिटर के लिए कुछ फ्रीक्वेंट और कुछ मतलब ऐसा है नहीं है प्रॉपर कि आपको इतना करके ही जाना है, ये चीज़ विजिटर्स में नहीं है। अगर होती तो वो अनाउंस कर देते कि हमें पर पर्सन इतना अमाउंट चाहिए आपके अकाउंट में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एक तो क्लियर करवानी है, प्रॉपर तरीके से करनी है, ताकि हम आगे से आगे करके आपका काम जो है वो प्रॉपर कर पाए। और बैंक बैलेंस लेट्स सपोज आप अपनी तसल्ली के, लोगों का एक अपना ही ओपिनियन होता है, मतलब अपना ओपिनियन मीन्स दैट कि अगर मैं लगाऊंगा बैंक बैलेंस नहीं है तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक वो होती है ना वाइज, वो वाइब्स डेफिनेटली वर्किंग होती है, क्योंकि ये पूरा जो है एक अपना यूनिवर्स ये वाइब से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। जैसी आपकी अंदर की भावना होगी वैसी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो अगर आप ऐसी मतलब ये डाउट्स रखने वाले पर्सन हो ना, तो ये चीज़ ज़रूर देखा करो कि वो 10 लाख 2-3 महीनों में एटलीस्ट एडजस्ट हुआ हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपने देखनी है, सारी चीज़ें क्लियर करनी है। हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है 10 लाख की, और 10 लाख डलवाने के बाद भी वीज़ा की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो ओवरऑल एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, क्या उनका है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच हो रहा है नहीं, कईयों को तो फर्स्ट टाइम वैसे ही नहीं देते वीज़ा, कईयों को फर्स्ट टाइम में ही वीज़ा दे देते हैं। तो ये चीज़ें बहुत मैटरेबल हैं, ये चीज़ें आपको करनी है। और अगर आप लेट्स सपोज कनाडा अप्लाई कर रहे हो, फंड्स नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फंड्स का काम आता है वीज़ा के बाद, जब आपको ट्रैवल करना है। फिर पर हेड पे आपको 2 से 3,000 डॉलर कैरी भी करने हैं, बैंक बैलेंस भी दिखाना है, सारी चीज़ें तब आपको मेंटेन करके जानी है। कभी भी ये मत करना कि बैंक स्टेटमेंट में छेड़छाड़ कर दो। कई लोगों को ये बड़ी गंदी आदत हो गई है, क्योंकि पता क्या होता है, कई बार होता है हमारे साथ के फ्रेंड सर्कल या किसी ने भी ना ऐसी छेड़छाड़ करी होती है, बट उनका वीज़ा आ गया होता है। वो लकीली उनकी फाइल नहीं प्रॉपर चेक हुई और वीज़ा दे दिया, वो एक अलग ओपिनियन हो गया। क्योंकि अभी परसों ही मेरे पास क्लाइंट्स आए थे, उनका बैन नहीं लगा, उसका रीज़न एक ही था कि वो स्पॉन्सर बेस्ड एप्लीकेशन था और जीसीकी में लगाया था। तो वो लोग इतने फ्री नहीं है कि उधर वाली एप्लीकेशन उधर भेजोगे तो वो चेक कर लेंगे, उन्होंने चेक ही नहीं किया। नहीं तो अदरवाइज आई एम वेरी श्योर उस एप्लीकेशन पे बैन आना था, क्योंकि उन्होंने जिस कंसल्टेंट से एप्लीकेशन लगवाया था, उन्होंने 4 लाख समथिंग जो उनका आईटीआर था उसको 14 लाख किया हुआ। 14 लाख साफ साफ उनका जो स्कैन मेरे पास आया होगी ना, उसमें स्कैन की क्वालिटी में दिख रहा है, वो बोल्डेड है। तो अगर मेरे को पता लग रहा है तो एम्बेसी को नहीं पता चलेगा, बट वो एप्लीकेशन चेक नहीं हुआ, वो उनका एक गुड लक था। क्योंकि आपको पता है कि चीज़ें जो है ना ऐसे बहुत हो रही हैं कि लाइक वी कैन से जो लोग आपको एक मतलब गलत गाइड कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं कि आपका वीज़ा तभी आएगा अगर आपको बाहर से स्पॉन्सर आएगी। तो बाकी क्या करें, 80% लोग ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार भी उन्हें बुलाना नहीं चाहते, जो लोग उन्हें स्पॉन्सर नहीं करना चाहते। और वो भी अपनी जगह पे थोड़ी ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 90% लोग कनाडा जा रहे हैं, वो लोग वर्क चेंज करवा रहे हैं, विजिटर से वर्क में करवा रहे हैं, स्टूडेंट में करवा रहे हैं, दोनों केसेस लगा रहे हैं। तो उनको कहीं ना कहीं अपना एक फोबिया होता है कि कहीं हम ना फंस जाए, और कल को अगर क्रिमिनली गलती से भी उनसे कोई हादसा हो जाता है तो उस बंदे की स्पॉन्सर लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाएगी। कहीं ना कहीं वो लोग लॉजिकली ठीक होते हैं। बट अगर कोई कंसल्टेंट आपको बोल रहा है कि आपके पास स्पॉन्सर नहीं है, तो बहुत जरूरी है, स्पॉन्सर के नाम पे ही वो आपसे 2-2 3-3 लाख ले रहा है, उस चीज से थोड़ी अवेयरनेस तो रखो भाई।
क्योंकि स्पॉन्सर नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई ये चीज़ मैटर नहीं करती कि वो कंपल्शन है। बिना स्पॉन्सर के वीज़ा देखना चाहते हो ना, बिना नकली स्पॉन्सर के, बिना नकली चीज़ें किए हुए, तो एक बार पैरामाउंट ई सर्विसेज ज़रूर विजिट करो। आपको टेस्टिमनीज़ बताएँगे, दिखाएँगे। बाकी मेरा पेज जो है ना, कहते बंदे का काम बोलता है, वो हमारा यूट्यूब का पेज प्रॉपर जाके स्क्रॉल करो, ठीक है? देखो, उसमें वेबसाइट में जाओ, वेबसाइट की टेस्टिमनीज़ देखो, सारी चीज़ें चेक करो। अगर दिल मानता है तो अप्लाई करो, नहीं मानता है तो मत करो, क्योंकि हम वीज़ा की गारंटी नहीं लेते हैं। हम सिर्फ काम करने के लिए बैठे हैं, वो ट्रांसपेरेंट करके देंगे। तो झूठ मत बोलो एम्बेसी से, आज नहीं पकड़ा गया कल पकड़ा जाएगा, वीज़ा आ गया, वीज़े के बाद भी आप लोग बैन होके वापस आ सकते हो, ये भी होता है। तो कम से कम आने वाले फ्यूचर में डर-डर के रहने से अच्छा आप अपनी जेन्युइन एप्लीकेशन लगाओ, वीज़ा मिलना होएगा मिलेगा, नहीं मिलना होएगा नहीं मिलेगा, ठीक है? बट उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई आपको जेल में नहीं डालेगा, कोई आपको कैंसल करके नहीं भेजेगा, ये चीज़ें नहीं होंगी। तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है, अकाउंट में बैलेंस नहीं है, स्पॉन्सर नहीं है तो मैं बाहर नहीं जा सकता, ये दिमाग से निकाल दो। जो लोग बोलते हैं उनको सुनना बंद कर दो। नेचुरल एप्लीकेशन है, स्पॉन्सर तो लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ। ये चीज़ें करके आप लोग एप्लीकेशंस लगाओ, ट्रांसपेरेंसी का ध्यान रखो। ऐसा ना हो कंसल्टेंट बोला नहीं मैं फाइल दिखा नहीं सकता, ये तो बड़ी मेरी प्राइवेसी है, मैं आपको पोर्टल नहीं दिखा सकता, ये मेरा प्राइवेट है। पोर्टल भाई आपके नाम पे ही बना है, तो वो चेक करो कहाँ चल रहा है उसका स्टेटस। साल हो गया लोग भटक रहे हैं कि हमारा रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, तो देखो ना, जाके बैठो वहां पे, रिफ्यूजल आ रही पोर्टल पे जाके चेक करो, मेरी ही रिफ्यूजल दी है या बैन वगैरह आया था मुझे रिफ्यूजल दे दी है, तो ये चीजें चेक करो। ट्रांसपेरेंट एप्लीकेशन लगाओ, सारी चीज़ें क्लियर, जो लोग आपसे ट्रांसपेरेंटली डील कर रहे हैं उनके पास एप्लीकेशन लगाओ। सिर्फ पैरामाउंट ही नहीं, अगर कोई और भी ट्रांसपेरेंट और अच्छा एजेंट मिल रहा है ना, तो उससे भी आप लगवा सकते हो, क्योंकि हमें फाइल्स का एक लालच नहीं है, बिना लालच के काम कर रहे हैं, इसलिए बरकत है। तो आपको प्रॉपर तरीके से सारी जस्टिफिकेशंस लेनी है, हैंडलिंग लेनी है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन लगानी है। ट्रांसपेरेंट वे से लगाओगे तो वीज़ा आज नहीं तो कल आ जाएगा, नॉन ट्रांसपेरेंट वे से आप डोर शट कर दोगे अपने लिए कंट्रीज का। सो बेटर है, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है और आपको लगता है किसी और के पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को मोर ओवर शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।